जय श्री कृष्णा। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रेम से जयकारा लगा लिए बोलिए जय श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हम सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। एक बार देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी को अपने धन वैभव पर बहुत ही अहंकार हो गया। उन्होंने अपना धन वैभव दिखाने के लिए भगवान शिव और माँ पार्वती के भोजन पर आमंत्रित करने का निश्चय किया। जब वह भगवान शिव के पास पहुंचे तो भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं। वे कुबेर के अहंकार के बारे में जान गए। भगवान शिव कहने लगे कि कुबेर, हम दोनों तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन गणेश आ जाएगा। गणेश जी भी समझ गए कि पिताजी मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, तो गणेश जी सही समय पर कुबेर के निवास पर पहुंच गए। कुबेर जी ने गणेश जी को अपना धन वैभव दिखाने के लिए बहुत प्रसन्न होकर सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा और बड़े ही खुश होकर पास में बैठ गए कि अब गणेश के मुख से मेरी खूब तारीफ सुनूंगा। लेकिन कुबेर की खुशी कहाँ टिकने वाली थी, क्योंकि गणेश जी ने भोजन की लेकिन बार बार भोजन मांगते रहे। गणेश जी ने थोड़े ही समय में कुबेर की रसोई में बना सारा भोजन समाप्त कर दिया। गणेश जी कह रहे थे कि मेरा पेट तो अभी भी नहीं भरा, कृपया करके आप मेरे लिए भोजन और मंगवाएं। अब कुबेर कहाँ से मंगवाएं? गणेश जी ने तो सारा भोजन समाप्त कर दिया। कुबेर वहां पर चुपचाप बैठे रहे। गणेश जी कुबेर जी से कहने लगे कि अगर तुम मुझे पर्याप्त भोजन नहीं करवा सकते तो मुझे बुलाया ही क्यों था? किस काम का है यह धन वैभव तुम्हारा? तुम्हें पता है कि मुझे तो धन वैभव से ज़्यादा प्यारा अच्छा भोजन है। तो गणेश जी को ऐसा कहते ही कुबेर जी सबको समझ में आ गया कि गणेश जी ने यह सब मेरा अहंकार तोड़ने के लिए किया है। तो कुबेर जी ने गणेश जी के सामने माफ़ी मांगते हुए कहा। गणेश जी बड़े ही खुश होते हुए अपने पिता के पास वापस आए और सारा वृत्तांत सुनाया। इसलिए कहते हैं कि हमें अपने पद और प्रतिष्ठा पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। बोलो गणेश भगवान की जय। अब सबसे पहले सुनेंगे शनिदेव की कथा। बोलो शनि महाराज की जय। देवों के देव महादेव भी शनिदेव की वक्र दृष्टि से नहीं बच पाए थे। उन्हें भी 7.5 का कष्ट भोगना पड़ा था। शनिदेव को कठोर कहा जाता है। न्याय अन्याय ये शनिदेव के लिए सब कुछ एक समान है। पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों से लेकर ब्रह्मलोक में रहने वाले देवी देवता तक कोई भी शनि की दृष्टि से नहीं बचा है। कहते हैं भगवान शिव भी शनिदेव की 7.5 का शिकार हुए थे। पुरानी कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। उसी समय शनिदेव भगवान शिव के पास आए और उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके कहने लगे, हे देव, कल मैं आपकी रात्रि में वक्र दृष्टि से प्रवेश करने वाला हूँ। तो शनिदेव की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और कहने लगे कि शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर बनाए रखेंगे? तो शनिदेव ने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, मैं कल आपकी राशि में 1.25 मेरी वक्र दृष्टि में रहूंगा। तो भगवान शिव थोड़ा चिंतित हुए और शनि की बात सुनने के बाद उसका उपाय सोचने लगे। फिर सोचते सोचते अगले दिन से पहले ही भगवान शिव मृत्युलोक में पहुंच गए। वहां पर जाकर हाथी का रूप धारण कर लिया और सोचने लगे कि अब जब उन्हें शनिदेव देखेंगे ही नहीं तो भला वक्र दृष्टि मुझ पर कैसे पड़ेगी। फिर इसी तरह हाथी के रूप में वह 1.25 हो गया और पूरा होते ही उन्होंने वापस अवतार ले लिया और कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश में भगवान शिव ने शनिदेव को इनका इंतजार करते हुए देखा, पर संचित भाव से उन्होंने शनि से कहा कि आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई भी असर नहीं हुआ। तो भगवान शिव की बात सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और कहने लगे कि हे देव, आप मेरे गुरु हैं। मेरी दृष्टि से ना तो देव बच पाए और ना ही दानव बच पाए। आप पर मेरी वक्र दृष्टि का असर पड़ा है, इसी वजह से आपको 1.25 तक देवलोक छोड़ना पड़ा था और देव योनि से पशु योनि में समय बिताना पड़ा था। तो हैरान हुए भगवान शिव ने यह बात सुनी और शनिदेव को अपने सीने से लगा लिया। बोलो शनि महाराज की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास के अगले अध्याय का महात्मा। आज की कथा श्री नारायण कहते हैं, नारद, जब वायु से सुवासित चंदन निर्मित और फूलों से बिछी हुई शैया पर राधिका जी सो गई तो कुछ क्षण पहले तक श्री कृष्ण के विरह से अत्यंत दुखी और मूर्छित हो गई थी। तब बहुत प्रकार से कृष्ण ने राधिका जी को समझाया और उन्हें श्राप भी की याद दिलाई, जो कि श्रीदामा ने उनके पूर्व जन्म में उन्हें दिया था। जब गहरी निद्रा में वह सो गई थी, तब रात में तीसरे पहर के बीच जाने पर शुभ बेला में शुभ नक्षत्र में चंद्रमा का संयोग होने पर अमृत योग से युक्त लग्न आया। लग्न के स्वामी शुभ ग्रहों में से कोई एक अथवा बुध थे। उस लगन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। पाप ग्रहों के संयोग से जो तुर्य या दोष आदि प्राप्त हुए थे, उनका उस लग्न में सर्वथा अभाव था, अर्थात सब कुछ शुभ ही शुभ था। ऐसे समय में श्री कृष्ण ने स्वयं उठकर माता यशोदा को जगाया, मंगल कृत करवाया और बंधुजनों को आश्वासन दिया। जो विश्व ब्रह्मांड के स्वयं कर्ता और स्वतंत्र पालक है, उन्हीं भगवान ने राधिका जी के भय से भयभीत होकर बाजा बजाने की मनाही कर दी, क्योंकि राधिका जी जब गहरी निद्रा में थी तब श्री कृष्ण को प्रस्थान करना था, क्योंकि राधिका जी श्री कृष्ण से एक क्षण का भी विरह सहन नहीं कर सकती थी। इसलिए अब भी श्री कृष्ण दोनों पैरों को धोकर
2 शुद्ध वस्त्र धारण करके चंदन आदि से लिपेक्षित और फल पुल्लव से युक्त होकर भरा हुआ कलश रखा। दाहिने भाग में प्रज्वलित अग्नि और ब्रह्म देवता और उपस्थित हुए। सामने पति पुत्रवती सती साध्वी स्त्री प्रज्वलित दीपक और दर्पण प्रस्तुत किए गए। फिर पुरोहित जी ने सुनी दुर्वा कांड श्वेत पुष्प और शुभ सूचक श्वेत धन्य सुंदर के हाथ में रख दिए। उन सबको लेकर उन्होंने अपने मस्तक पर लगाया। फिर श्री कृष्ण ने घी शहद चांदी सोना दही के दर्शन किए। मस्तक पर चंदन का लेप लगाकर गले में पुष्पमाला धारण की। फिर गुरुजनों और ब्राह्मणों के चरणों में भक्ति भाव से मस्तक झुकाया। शंख ध्वनि वेद पाठ संगीत मंगलाष्टक और ब्राह्मण के मनोहर आशीर्वाद बड़े आदर के साथ सुने। सभी और मंगल प्रदान करने वाले अपने ही मंगलमय स्वरूप का ध्यान करके उन्होंने परम सुंदर दाहिने पैर को आगे बढ़ाया और कहते हैं कि जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए किसी जरूरी काम को आपको बाहर निकलना हो तो अपने घर की दहलीज से दाहिना पैर ही सबसे पहले बाहर निकालना चाहिए। फिर नंदनंदन नंद के श्रेष्ठ प्रांगण में बड़ी खुशी से आ गए। अब उनसे मिलने के बाद भी वहां से जाने को तत्पर हुए। केले के सुंदर खंभों और रेशमी डोरों में गुथे हुए आम के पल्लव की बंधनवार से उस आंगन को सजाया गया। विश्वकर्मा जी ने उसकी फर्श में पद्म आंग मणि जड़ती कस्तूरी केसर चंदन से उनका संस्कार किया गया। अक्रूर जी और बंधु बांधव सहित श्री कृष्ण स्वयं वहां थोड़ी देर तक ठहरे रहे और यशोदा जी ने बाई ओर से और आनंद युक्त नंदन जी ने दाहिनी ओर से अगला आकर अपने लाला को अपने हृदय से लगा लिया। बंधु बांधव ने उनसे प्रेम भरी बातें की और मैया ने फिर बाबा से अपने लाला का मुंह चूमा। फिर मुने श्री कृष्ण गुरुजनों को नमस्कार करके आंगन से बाहर निकले और स्वर्गीय रथ पर विराजमान होकर सुंदर मथुरापुरी की ओर चल दिए। मथुरा अपनी शोभा से इंद्र की अमरावतीपुरी को भी परास्त करके बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी और सखाव के साथ उस रमणी नगरी में प्रवेश किया। मथुरापुरी की भव्य शोभा देखकर आगे बढ़ते हुए कमल नयन श्री कृष्ण के मार्ग में कुब्जा को देखा जो अत्यंत जरान और वृद्धा सी थी। डंडे के सहारे चलती थी, अत्यंत झुकी हुई थी और उसके चेहरे पर झुर्रियां लटक रही थी। उसकी आकृति रूखी और बड़ी भयानक थी। वह कस्तूरी और केसर मिला हुआ चंदन का लेप लिए हुआ आ रही थी, जिसके स्पर्श हाथ से मात्र से शरीर सुगंधित सुस्त और अत्यंत मनोहर हो जाता था। उस वृद्धा ने शांत ऐश्वर्य युक्त श्री संपन्न श्रीनिवास श्री बिज और श्री निकेतन श्याम सुंदर श्री बल्लभ को मंद मुस्कान के साथ देखा। देखते ही उसके दोनों हाथ जुड़ गए। फिर वे भक्ति से विनीत हो गई और सहसा उनके चरणों में सिर रखकर उनसे प्रणाम करने लगी और साथ ही उनको मनोहर अंग में चंदन भी लगाया। श्री कृष्ण के जो सखा थे उनके अंगों में भी चंदन का लेप लगाया। फिर चंदन का स्वर्णमयी ने बारंबार परिक्रमा करके श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ते ही सहसा वह अनुपम शोभा से संपन्न और रूप यवन से लक्ष्मी जी के समान सुंदर हो गई। आग में तपाक शुद्ध की हुई स्वर्ण प्रतिमा के समान वह दीप्ति मती हो गई। सुंदर वस्त्र और रत्नों के आभूषण सब उसके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। वे 12 वर्ष की अवस्था वाली कुमारी कन्या के समान धन्य और मनोहार लगने लगा ली। बहुमूल्य रत्न द्वारा निर्मित श्रेष्ठतम हार से उनका वक्षस्थल उदास हो रहा था। अब जो कुछ क्षण पहले हो चुका था वह चलती थी अब गजराज की तरह मंद गति से, जो वो धीरे धीरे चल रही थी अब गजराज की मंद गति से चलने लगे। रत्नों के मंजिल उसके चरणों की शोभा बढ़ाने लगे। उसके ललाट में सिंदूर की बेंदी लगी हुई थी जो अनार के फूल की तरह लाल थी। मुने सुंदरी कुब्जा मन वाणी और संदेश शरीर से श्री कृष्ण के चरणों के चिंतन और आराधना में लगी हुई थी। वह तो निरंतर यही सोचती थी कि कब श्री कृष्ण का शुभागमन होगा और कब मैं उनके मनोहर मुखचंद्र के दर्शन कर पाऊंगी। उसे तो सारा जगत सदा श्री कृष्ण के मन में ही लगाई देता था। कुब्जा को विदा करने के बाद श्री कृष्ण ने एक मनोहर माली को देखा जो मालाओं का समूह लेकर राजभवन की ओर जा रहा था। उसने भी श्रीकांत को देखकर पृथ्वी पर माथा टेककर उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी मालाएं परमात्मा श्री कृष्ण को अर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने उसे अत्यंत दुर्लभ दासी भाव का वरदान दे दिया और उसकी लाई गई मालाएं पहनकर उस सुंदर राजमार्ग पर वे आगे बढ़ गई। फिर रास्ते में एक धोबी दिखाई दिया जो कि वस्त्रों का गट्ठर लेकर जा रहा था। वह बड़ा बलवान और अहंकारी था। यवन के मध्य से उन्मत्त होकर वह सदा उद्दंडतापूर्व व्यवहार किया करता था। महामने श्री कृष्ण ने उनसे विनयपूर्वक वस्त्र मांगा। अब उसने उन्हें वस्त्र तो दिया नहीं बल्कि उल्टे कठोर बातें सुना डाली। तो भी बोला, ओ मूर्ख, तू गोपजनों का लाडा है। यह वस्त्र गाय के चरवाहों के लायक नहीं है। यह वस्त्र तो अत्यंत दुर्लभ और केवल राजाओं के लिए ही है। धोबी की यह बात सुनकर मधुसूदन हंसने लगे। बलदेव जी, अक्रूर जी और बाकी सखा भी हंसने लगे। श्री कृष्ण ने फिर एक तमाचे में उस धोबी का काम तमाम करके कपड़ों का वह गट्ठर उससे ले लिया
और सखा सहित अपनी रुचि के अनुसार वस्त्र धारण कर लिए। वह धोबियों का सरदार फिर दिव्य देह धारण करके श्री कृष्ण पार्षदों से विभूषित रत्नों में विमान धरा गोलोक को चला गया। उसका वैद्य दिव्य शरीर अक्षय यौवन से युक्त, जरा और मृत्यु का निवारक श्रेष्ठ पीताम्बर से युक्त था। गोलोक में पहुंचकर वह भी वहीं के पार्षदों में से एक पार्षद हो गया। वहां अपने मन को वश में रखकर वह नित्य निरंतर श्री कृष्ण के शुभागमन का चिंतन करता रहा। इधर मथुरा में सूर्य देव अस्ताचल हो चले थे, अर्थात सूर्य देव अस्त हो गए थे। तब श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर अक्रूर जी अपने घर को गए और श्री कृष्ण भी बलदेव जी और अपने सखा आदि के साथ बड़े आनंद से किसी वैष्णव के घर में, जो कपड़ा बुनने का व्यवसाय करता था, उससे अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर रखा था। उस भक्त ने श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनका पूजन किया। फिर भगवान ने उसे अपना वह दास भाव प्रदान किया जो ब्रह्मदेवी कुब्जा के घर पधारे। उसने उनका स्वागत किया। फिर भगवान ने उसे, प्रिय अवतार श्री राम अवतार के समय तुमने मेरे लिए कठोर तपस्या की थी, इसलिए अब मुझसे मिलकर जरा मृत्यु रहित और अत्यंत दुर्लभ मेरे परम धाम गोलोक को जा। उसी समय गोलोक में एक दिव्य रथ वहां आया और कुब्जा दिव्य देह धारण करके उसी के द्वारा गोलोक को चली गई। मुने, वह चंद्रमुखी गोपी हो गई और कितनी ही गोपियां उसकी परिचारिका हो गई। भगवान नंद नंदन भी क्षण भर में कुब्जा के यहाँ ठहर कर पुनः अपने से निवास मंदिर में लौट आए, जहाँ नंद जी सानंद विराजमान थे। उधर भय कंस ने रात को नींद न आने पर दुखद स्वप्न देखा जो उसकी मृत्यु का सूचक था। उसने देखा सूरज आकाश से गिरकर पृथ्वी पर पड़ा है, उसके 4 टुकड़े हो गए हैं। मुने, इसी तरह चंद्रमंडल भी आकाश से पृथ्वी पर गिरकर 10 टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई दिया। उसने कुछ ऐसे वीर पुरुष भी देखे जिनकी आकृति विकृत थी। वे हाथों में रस्सी लिए नंग धड़ंग दिखाई दिए। एवं विधवा शूद्र भी दिखाई दी, जो कि वस्त्रहीन थी और जिसकी नाक कटी हुई थी, वह हंसती थी। उसने चूने का तिलक लगा रखा था और उसके सफ़ेद और काले बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। वह एक हाथ में तलवार और दूसरे में खप्पर लिए हुई थी। उसकी जीभ लपलपा रही थी, गले में मुंडमाला पड़ी हुई थी। टेढ़ी मेढ़ी कोड़ी, मरकट, अध जला काठ, सूखी हुई लकड़ी, कुछ दिन के चलता हुआ धड़, मुर्दे का चिल्लाता हुआ मस्तक, आग से जला हुआ स्थान, भस्म युक्त सूखा तालाब, जली हुई मछली और लोह तनाव से जलकर बने हुए वन कलित कोर से युक्त वस्त्रहीन शूद्र और अपनी शिखा अर्थात चोटी खोले हुए अत्यंत रोष से भरकर श्राप देते हुए ब्राह्मण और गुरु और अत्यधिक कुपित सन्यासी योगी और वैष्णव मनुष्यों को भी देखा। ऐसे 2 स्वप्न देखकर कंस की नींद खुल गई। उसने अपने माता पिता, भाई पत्नी से वह सब कह सुनाया। उसकी पत्नी ने सुना तो प्रेम से विवल कर रोने लगी। कंस ने रणभूमि में दर्शकों के बैठने के लिए मंच बनवाए और सभा के द्वार पर हाथी को खड़ा कर हाथी के साथ ही पहलवान और जुझारू सेना भी स्थापित कर दी। फिर धनुर्यज्ञ का मंगलकृत आरंभ किया गया। फिर सभा पुण्य बनवाई और पुण्यदायक स्वास्ति वाचन और मंगल पाठ करवाया और योग युक्त पुरोहित को यत्न पूर्वक आवश्यक कार्य के अनुष्ठान में नियुक्त कर दिया गया। राजा कंस हाथ में तीक्ष्ण तलवार लेकर रमणी मंच पर जा बैठा। मल्ल युद्ध के लिए उस कला में निपुण योद्धाओं को नियुक्त किया गया। आमंत्रित श्रेष्ठ राजाओं, ब्राह्मणों, मुनीश्वर, धर्मात्माओं, पुरुषों और युद्ध कुशल पुरुषों को यथास्थान बिठाया गया। नारद उसी समय बलराम के साथ भगवान श्री कृष्ण रंग भूमि में आए और महादेव जी के धनुष को लीला पूर्वक बीच से ही तोड़ डाला। धनुष टूटने की आवाज़ से मथुरा पूरी बहसी हो गई। उन सबको बड़ा ही भय लगा। कंस को बड़ा दुख हुआ और देवकी नंदन श्री कृष्ण हर्ष से खिल उठे। द्वारवर्ती मल सहित हाथी का वध करके फिर वे सभा में उपस्थित हो गए। योगी जनों ने उन्हें साक्षात परमात्मा देव परमेश्वर के रूप में देखा। वे अपने हृदय कमल में जिस स्वरूप का ध्यान करते थे वही उन्हें बाहर भी दिखाई दिया। राजाओं की दृष्टि में वे सब सर्वशासक दंडभारी राजेंद्र थे। माता पिता ने उनको स्तनपान कराने वाले दूध मुए बालक के रूप में देखा। कामियों की नज़र में वे करोड़ों करदर्प की लावण्य लीला धारण करने वाले रसिक शेखर थे। कंस ने काल पुरुष के रूप में देखा और उसके भाइयों ने शत्रु के रूप में। मल्लुन ने अपनी मृत्यु का स्थान माना और यादवों ने उनके प्राणों के समान प्रिय देखा। अब श्री कृष्ण ने सभा में बैठे हुए सभी मुनिजनों, ब्राह्मणों, अपने माता पिता, गुरुजनों को नमस्कार किया। फिर हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर वे राजमंच के निकट पहुंच गए। उन्होंने कंस को अपने भक्त के रूप में देखा। भक्तों के तो वे जीवन बंधु हैं। कृपा निधान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक कंस को मंच से खींच लिया और लीला से ही उसे मार डाला। उस समय राजा कंस को संपूर्ण जगत श्री कृष्ण माया दिखाई दिया। मृत्यु के पश्चात उसके निकट हीरे के हारों से विभूषित रत्न में विमान आ पहुंचा और वह दिव्यधार रूप धारण करके श्रीमतशाली होकर
उस विमान से विष्णु धाम में जा पहुंचा। मुने कंस का उत्कृष्ट तेज श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रविष्ट हो गया। उसका दैविक संस्कार और सत्कार करके फिर श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को धन का दान दिया। इसके बाद राजा और राज्य का छत्र बुद्धिमान उग्रसेन को सौंप दिया। चंद्रवंशी उग्रसेन पुनः यादवों के राजवेंद्र हो गए और कंस के मारे जाते ही कंस के माता पिता, बंधु बांधव, मातृ वर्ग की स्त्रियां, बहन और भाइयों की पत्नियां भी विलाप करने लगी। वे बोले, राजेंद्र उठो, राज सिंहासन पर बैठो, हमें दर्शन दो। महामुनि तब श्री कृष्ण ने उन सभी को सांत्वना दी। परिवार के लोगों ने फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें सभी प्रकार का धन दिया। सर्वात्मक भी अपने पिता के निकट गए और उनकी बेड़ी हथकड़ी काटकर उन्होंने अपने माता पिता दोनों को बंधन से मुक्त कराया। फिर उनने स्वर ने दंड की तरह पृथ्वी पर पड़कर अपने माता पिता को साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। अब क्योंकि श्री कृष्ण से वियोग का अवसर आ पहुंचा था, तब श्री नारायण कहते हैं, नारद तक शोक से आतुर और अपने पुत्र के वियोग से कातर होकर फूट फूट कर रोते हुए चेष्टा शून्य पिता नंद जी को श्री कृष्ण और बलराम ने आध्यात्मिक आदि दिव्य योगों द्वारा बड़े सानंद पूर्वक समझाना प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण बोले, बाबा प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुनो, शोक छोड़ो और हर्ष को हृदय में स्थान दो। मैं जो ज्ञान देता हूँ इसे ग्रहण करो। यह वही ज्ञान है जो पूर्व काल में मैंने पुष्कर में ब्रह्मा जी से शेष, गणेश, महेश मुनि, दिनेश, मुनीश और योगेश्वर को प्रदान किया था। यह कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, कौन किसकी माता, यह पुत्र आदि का संबंध किस कारण से है। जीव अपने पूर्व जन्मों में कर्मों से प्रेरित होकर इस सार में आते हैं और परलोक में जाते हैं। कर्म के अनुसार ही उनका विभिन्न स्थानों में जन्म होता है। कोई भी जीव अपने शुभ कर्म से प्रेरित होकर योगेंद्र के कुलों में जन्म लेता है और कोई राजरानियों के पेट से उत्पन्न होता है, कोई ब्राह्मणी क्षत्रियों के गर्भ से जन्म ग्रहण करता है। बाबा, मेरी माया से मोहित हुए पापी जन मुझे नहीं जान पाते। मैं जब संतों का आत्मा हूँ, परंतु दुर्बुद्धि और दुर्भाग्य से वंचित पापग्रस्त जीवन मुझे आत्मा का भी आदर नहीं करते। जहाँ मैं हूँ उसी शरीर में सब शक्तियाँ और भूख प्यास आदि है। मेरे निकलते ही सब उसी तरह निकल जाते हैं जैसे राजा के पीछे पीछे उसके सेवक निकल जाया करते हैं। ब्रजराज नंद जी, मेरे बाबा, इस ज्ञान को ध्यान से हृदय में धारण करके ब्रज को जाओ और राधा और यशोदा मैया को भी इसका उपदेश दो। इस ज्ञान को भली भांति समझकर नंद जी फिर अपने अनुगामी ब्रजवास के साथ ब्रज को वापस लौट गए। वहां जाकर उन्होंने उन दोनों नारी शिरोमणि से अर्थात यशोदा जी और राधिका जी से उस ज्ञान की चर्चा की। नारद वह महाज्ञान पाकर सब लोगों ने फिर अपना शोक त्याग दिया। श्री कृष्ण यद्यपि निर्लिप्त हैं, फिर भी माया के स्वामी हैं, इसलिए माया से अनुरुक्त ज्ञान पढ़ते हैं। यशोदा जी ने फिर से नंदराय जी को माधव के पास भेजा। उनकी प्रेरणा से फिर जाकर नंद जी ने ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए साम वेदोक्त स्रोत से श्री कृष्ण की स्तुति की। फिर वे पुत्र के सामने खड़े होकर बार बार रोने लगे। नंद जी की स्तुति सुनकर जगदीश्वर बहुत संतुष्ट हुए। नंद बाबा विरह की अग्नि से व्याकुल होकर गोकुल से उनके पास आए थे। श्री भगवान ने उनसे इस प्रकार फिर कहा कि बाबा, शोक और भ्रम को छोड़ दो और ब्रज को लौट जाओ। वहां जाकर सबको प्रसन्न करो। मैं जो परम सत्य ज्ञान बताता हूँ उसे सुनो। यह ज्ञान शोक ग्रंथि को दूर करने वाला है, हर प्रकार के शोक का नाश करने वाला है। ऐसा कहकर पंचभूतों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने नंद बाबा को उत्तम ज्ञान का उपदेश दिया और फिर अंत में कहा, तात, मेरे भक्तों का कहीं अमंगल नहीं होता। मेरा सुदर्शन चक्र प्रतिदिन उनकी सब ओर से रक्षा करता है। मेरी यह बात यशोदा मैया से, गोपियों से, गोपगणों से, सभी से कह देना। उन सब के साथ शोक को त्याग दो। अच्छा, अब घर को जाओ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण यादवों की सभा में मौन हो गए। तब आनंद मग्न नंद जी ने पुनः उनसे पूछा, हे गोविंद, मैं तो मूर्ख हूँ और तुम वेदों के उत्पादक हो। मुझे लगा लौकिक ज्ञान बताओ जिससे मैं तुम्हारे चरणों को प्राप्त कर सकूं। तब श्री कृष्ण ने कहा, तात, मैं आपको वह परम अद्भुत ज्ञान प्रकट करता हूँ जो वेदों में अत्यंत गोपनीय और पुराणों में भी अत्यंत दुर्लभ है। उल्टा स्त्रियां मोक्ष मार्ग के द्वार को ढकने के लिए अर्घ्य लाए हैं। ब्रह्म और माया की सुंदर भूमियां हैं, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ब्रजराज असदी स्त्रियां हरि भक्ति के विरुद्ध होती हैं, विनाश के बीच रूपा हैं, उन पर विश्वास करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर रात में पहने हुए कपड़ों को त्याग दें और हृदय कमल में इष्ट देव का ध्यान और ब्रह्म रथ में प्रारंभ गुरु का चिंतन करें। मन ही मन उनका चिंतन करके प्रातःकालिक सभी कर्म पूर्ण करने के बाद बुद्धिमान पुरुष निश्चय ही निर्मल जल से स्नान करें। कर्म का छेद करने वाले भक्त कोई कामना या संकल्प नहीं किया करते। वह स्नान करके भगवान का ध्यान करता है और संध्या करके लौट आता है।
दरवाजे पर दोनों पैर धोकर घर में प्रवेश करें और धुले हुए 2 वस्त्र अर्थात धोती चादर धारण करके मोक्ष के कारण भूत मुझ परमात्मा का ही पूजन करें। शालिग्राम मणि यंत्र प्रतिमा जल ब्राह्मण गौ गुरु में सामान्य रूप से मेरी स्थिति मानकर इनमें कहीं भी मेरी पूजा करनी चाहिए। कलश में अष्टकमल में या चंदन निर्मित पात्र में मेरी पूजा की जा सकती है। सर्वत्र पूजन के समय आवाहन करें, परंतु शालिग्राम से महाशिला में और जल में पूजन करना है तो आवाहन ना करें। मंत्र के अनुरूप ध्यान का श्लोक पढ़कर मेरा ध्यान करें और ध्यान करने के बाद वृत्ति पुरुषचर उपचार की सामग्री कमर्श अर्पित करें और भक्तिभाव से मूल मंत्र द्वारा मेरी पूजा करें। मेरे साथ ही प्रथम आवरण में श्रीदामा, सुदामा, वसुदा, मारभीन, भानु और शूरभानु इन 5 गोपों का भी पूजन करें। फिर सुंदन, नंद, कुमुद और सुदर्शन इन पार्षदों का, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, राधा, गंगा और पृथ्वी इन देवियों का, गुरु तुलसी, शिव, कार्तिकेय और विनायक जी का, नवग्रहों और दीपालों का सब दिशाओं में विद्वान पुरुष पूजन करें। सबसे पहले विघ्न निवारण के लिए गणेश जी, सूर्य, विष्णु, शिव, पार्वती जी इन सब देवताओं का पूजन करना चाहिए। यह वेदोक्त देवता कर्म बंधन को काटने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ब्रजराज मेरे बाबा, जब आप ब्रज भूमि में जाकर प्रत्येक ब्रज में ब्राह्मणों को भोजन कराओ और मैंने आपको पुण्यों के प्रति इसका वर्णन कभी नहीं करना चाहिए। तब नंद जी ने कहा, प्यारे कृष्ण, तुम रमणी वृंदावन पुण्य महोत्सव गोकुल समूह परम सुंदर यमुना तट गोपियों के लिए परम सुंदर और अपने प्रिय रासमंडल गोपांगने गोपाल को यशोदा, रोहिणी और अपनी प्रिय राधा का स्मरण तो करो। अरे बेटा, तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी राधिका का ध्यान कैसे नहीं आ रहा? बस एक बार कुछ दिनों के लिए ही सही गोकुल चलो। ऐसा कहकर नंद जी ने कृष्ण जी को अपनी गोद में बिठा लिया और शोक से विह्वल होकर रोने लगे। वे अपने नेत्रों के मधुर आंसुओं से उन्हें पूरी तरह नहलाने लगे। फिर इतने इच्छने वश उन्हें अपने हृदय से लगाकर उन्हें कृष्ण को आनंदपूर्वक उनके दोनों कपोल को चूमने लगे। तब परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उनसे इस प्रकार बोले। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाबा नंद जी से जो कुछ कहा उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का अध्याय पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब हम सब मिलकर करेंगे श्री तुलसी आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।